कराची, मिनी पाकिस्तान, उरूसुल बिलाद, तालीम याफ्ता और पढ़ने लिखने वालों का शहर। लेकिन एक तवील अरसे से इस शहर की शनाख्त किताब और कागज कलम के बजाय धमाके, बोरी बंद लाशें, कलाशनकोफ और भत्ताखोरी बन गई थीं। हर तरफ खून था और आग थी। इस शनाख्त और इस धब्बे को धोने के लिए मुख्तलिफ कोशिशें की गईं। इन्हीं में से एक कोशिश 2005 में पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन की जानिब से कराची में बैनुल अक़वामी किताब मेले की सूरत में हुई और रफ्ता रफ्ता किताब असले पर गालिब आने लगी और 24 ता 28 दिसंबर 2010 कराची में होने वाली छठी बैनुल अक़वामी कुतुब नुमाइश ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये साबित कर दिया कि आपके पैगाम में दम है तो कितनी ही मुखालिफत की जाए ये पैगाम अपनी जगह बना डालेगा। साथ ही साथ ये भी आम बात है कि इस शहर के इदारों ने, इस शहर के जिम्मेदारों ने किस कदर साथ दिया। इस हवाले से हमने मुंतज़मीन और शुरका से बात की तो उन्होंने अपने ख्यालात यूं जाहिर किए। इसको हमने फर्स्ट टाइम 2005 में अरेंज किया था और हुआ यह था कि जब हम दिल्ली गए, फ्रैंकफर्ट गए, लंदन गए, ये दुनिया के 3 बड़े बुक फेयर्स हैं, तो लंदन और फ्रैंकफर्ट में तो इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी दिल्ली जाके हुई। और ये फैसला हुआ कि मतलब मेरे तो 4 फादर्स वहाँ पे तदफीन हुई हुई, उनकी दादा भी वहीं पे और मेरे बड़ों की सरजमीन वो, लेकिन जाहिर है कि मेरा मुल्क तो पाकिस्तान है, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा दुनिया भर से इतने बड़े बड़े पब्लिशर्स और इतना बड़ा निज़ाम के एक हॉल से दूसरे हॉल बस में जाते हैं, तो 1300 पब्लिशर्स, तो वो इंडियन फेडरेशन ने मुझे एज ए चेयरमैन यहाँ से मुझे बुलाया था, तो मैं और मेरी वाइफ गए थे। तो जब हमने उनका सारा देखा तो हमें ये अंदर से हुआ कि भाई इसको हमें अच्छा करना चाहिए। फिर हम सब अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे हमने पब्लिशर्स एसोसिएशन के जो हमारे मेंबर्स थे उनके साथ हमने उनसे बातचीत की और उनकी अपनी राय थी, क्योंकि उसमें बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स भी हैं, इम्पोर्टर्स भी हैं और लोकल पब्लिशर्स भी हैं। उन्होंने कहा नहीं हमें करना चाहिए सब। हमने एक टीम बनाई जिसको हमने कराची बुक फेयर कमेटी का नाम दिया और जिसे हम KIBF कहते हैं, कराची इंटरनेशनल बुक फेयर कमेटी। और फिर हमने इसको खुद ही अपने रिसोर्सेज से इसको जनरेट किए रिसोर्सेज, और हमने एक्सपो का ये जो हॉल नंबर 4 है वो एक हॉल लिया, शुरू वहां से किया। और जब सब चीजें डिसाइड हो गई, सब चीजें पेमेंट हो गई जिस तरह से भी होना था, तो जलजला आ गया मुल्क में, तो वो बड़ा खराब टाइम पीरियड था। लेकिन जिस दिन हमने ओपनिंग की है तो ओपनिंग वाले दिन ये पोजीशन थी जो आज सेकंड डे यहाँ पे है, तो वहां पे हिंदुस्तान से जो फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के जनरल सेक्रेटरी थे शर्मा साहब, वो तशरीफ लाए थे। तो उन्होंने ये देखकर मुझे कहा कि आपको मैं पेशगी मुबारकबाद दे रहा हूँ, और 20 साल पहले दिल्ली में जो हमने सफर शुरू किया था, तो आज दिल्ली का जो बुक फेयर है वो हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का 3रा बड़ा बुक फेयर है, और ये 20 साल का सफर है। तो मैं इस बात की उम्मीद रखता हूं कि आपने जो शुरुआत की है और आपके ग्रुप ने जो शुरुआत की है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में 10 साल से 15 साल के अंदर पाकिस्तान में भी जो इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं वो ग्रेजुअली आहिस्तगी के साथ आना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद ये भी एक इंटरनेशनली एक बड़ा इवेंट हो जाएगा। अब मसला ये है कि जिस वक्त हम 2005 की बात कर रहे हैं, तो सन 2001 में जो 9/11 का वाकया हुआ, जहां उसमें सारी दुनिया लपेट में आई, उसमें वो हमारा मुल्क जो है ना वो उसकी कीमत आज भी अदा कर रहा है, और उसकी वजह से हमारी सरहदों पे चारों तरफ दुश्मन है। अब जो हमें बैकअप मिलना चाहिए वो हमें बैकअप नहीं मिल रहा है। अब जो यूरोप के पब्लिशर्स हैं वो कहते हैं कि हमें ट्रैवल एडवाइस नहीं है, कोई कहता है कि जी हमें इंश्योरेंस नहीं है कि हम जा सके। तो अभी तक तो हम इतने बड़े पैमाने पे इंटरनेशनली पब्लिशर्स को लाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन ईरान ने हमारा बड़ा साथ दिया है। उनके बड़े पब्लिशर्स यहाँ पे पिछले साल भी आए, इस साल भी आए। सिंगापुर से 2-3 पब्लिशर इस साल भी हैं। इंडिया से फर्स्ट टाइम सन 2005 में हमारे पास 46 पब्लिशर्स आए थे, और वो 2 साल सिलसिला चला। उसके बाद फिर बम्बई का हादसा हो गया, और उसके बाद फिर दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ गई और फिर वीजों की प्रॉब्लम हो गई। और इस साल 18 पब्लिशर्स हैं। ये जितने पब्लिशर्स सारे बुक सेलर्स हमारे साथ हैं टीम में, इन सब के अंदर एक जज्बा है कि हम अपने मुल्क की तरफ से इंटरनेशनल मार्केट को एक मैसेज कन्वे करें कि पाकिस्तान जो है वो बुक लवर्स की कंट्री है।
हम इतना एक सॉफ्ट इमेज दें दुनिया को कि पाकिस्तान में टेररिज्म नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लोग और वो इस्लाम नहीं है जो कि आप देख रहे हैं कि जी लड़कियों के स्कूल उड़ा दिए। हमारे इस्लाम में तो ऐसा नहीं है ना। तो हम उसकी जो मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको कई ऐसी खवातीन मिलेंगी बुक सेलर्स जो अबाया पहने हुई हैं या नकाब पहने हुई हैं और वो बुक स्टॉल्स पे बैठी हुई हैं। ईरान की स्टॉल्स हैं, सऊदी अरब की पिछले साल बड़ी शानदार थी। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ग्रेजुअली हर साल इसको करने में कामयाब हुए, हालात ने हमारा इसी तरह साथ दिया, लोगों ने हमारा इसी तरह साथ दिया, तो हम इसको अगले 5 से 7 साल में इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे। और ये इस बात की पूरी उम्मीद है। आप देखें कराची के लोगों का शौक देखें, चलने की जगह नहीं है, बाहर पार्किंग नहीं थी तो हमने वो कच्चे का सारा इलाका खुलवाया और वहां पे गाड़ियां पार्क कराई हैं। तो ये इसका मतलब ये लोग कहते हैं कि जी वो लोग अपने बीवी बच्चों के साथ निकलते हैं, उनको टिक्का या कबाब खिला के घर ले जाते हैं। आप यहाँ पे देखें यंग माएँ आई हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई इतनी किताबें दिला रही हैं उनको, ये देखती नहीं कि किताबें कितनी की हैं। तो ये जो यंग लड़कियां माएँ बनती हैं और ये खुद पढ़ी लिखी होती हैं, तो ये जब इनके बच्चे आगे आएंगे तो पाकिस्तान में एजुकेशन आम होगी और फिर पाकिस्तान एक ऐसी लीडरशिप का वो कर सकेगा इंतखाब जो इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएगा। तो ये हमारी छोटी सी काविश है कि एजुकेशन को फैलाने में हम क्या पार्ट प्ले कर सकते हैं। इस तरह सांस लेना जरूरी है, शायद हम किताब से ताल्लुक भी हमारे लिए इतना ही जरूरी हो गया। तो जिस वक्त के सिलसिला शुरू हुआ है कि बुक फेयर हो कराची में, तो इसका इंतजार रहता है। और भी मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये 5 रोज़ा या 4 रोज़ा 5 रोज़ा 28 तक है, तो ये बहुत खुशी की बात है। कल भी मैं हाजिर हुआ था, आज भी, और कोशिश करूंगा कि जब तक ये है इसमें आता रहूं। और मुझे यहाँ पर जो आने वालों की तादाद देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, खवातीन भी हैं। तो ये जो बात कही जा रही थी कि लोग किताब कल्चर से दूर हो रहे हैं, तो वो जब आप किताब उन तक पहुंचाएंगे ही नहीं तो उन्हें क्या अंदाजा हो। तो ये बहुत ही एक नेक फाल है कि कराची के नामसाइद हालात में भी इतना अच्छा काम किया। ये बड़ा अच्छा मौका है कि लोगों को एक ऐसी नुमाइश के जरिए किताबों के मुतालिक जानने का पता दिया गया जहाँ लोगों के जिसके मुतालिक लोग जानना चाहते हैं किताबों के मुतालिक, खास तौर पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन बेशुमार किताबें मौजूद हैं लेकिन लोगों तक लोग पहुँच नहीं पाती, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस नुमाइश के जरिए लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी ज़रूरत की किताबें ले रहे हैं, उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है। ख़ास तौर पे ये देख के बड़ी खुशी होती है कि लोगों का इस्लामी किताबों में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे ये हमारा स्टॉल है, यहाँ हम सुबह 8 बजे से मौजूद हैं और अभी तक हमें जिसे कहना चाहिए कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिली। माशाल्लाह लोग कुरान शरीफ, अहादीस और आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी के मुतालिक जानने के लिए, इस्लामी तालीमात को जानने के लिए किताबें लेते हैं और उनका ज़ौक़ और शौक़ देख के इस बात के अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी हिम्मत पैदा होती है कि हम भी कुछ काम करें और इस सिलसिले में जो है लोगों को सही गाइडेंस प्रोवाइड हो। माशाल्लाह ये अच्छे इंतज़ाम किया गया है ये नुमाइश का, और इससे नौजवान तबके के अंदर जो है अपने किताबों से मोहब्बत का भी जज्बा नज़र आता है। और ये खुसूसन जो अपने जैसा कि अभी हमारे साथी ने भी बताया है कि इस्लामी किताबों के हवाले से भी लोगों में ज़बरदस्त जोश व खरोश है और लोग जानना चाहते हैं दीन के मुतालिक भी और अपने इस्लाम के मुतालिक भी, और अपनी सही ज़िंदगी गुजारने के हवाले से सही रहनुमाई भी चाहते हैं लोग। इस सिलसिले में हमारे इदारे की तरफ से भी बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब इंतज़ाम किया गया है। ये है कि किताब कल्चर ख़त्म होता जा रहा है और लगता है कि इतने सारे लोग हैं तो लगता है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा ही है, इसलिए कि सारी दुनिया में मीडिया है, किताबें हैं, फिल्म है, टीवी है, इसके बावजूद भी लोग किताबें पढ़ते हैं। तो हमारे मुल्क में इस रुझान की बड़ी कमी थी। तो ऐसे नुमाइशें वक्तन फवक्तन होनी चाहिए और इन छुट्टियों का अच्छा फ़ायदा उठाया गया और ऐसे सिलसिला अगर जारी रहे तो किताब कल्चर जो है फिर पाकिस्तान में फ़रोग़ पाएगा।